बीते कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल होते हुए देखेंगे दिल्ली मेट्रो में, जहां पे एक लड़की बिकिनी में नजर आएंगी और इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। दोनों साइड्स इसमें बट गए हैं। किसी का ये कहना है कि राइट टू वेयर है, तो किसी का ये कहना है कि एक तरीके की ऑब्ससिनिटी है। तो आइए बात करते हैं उनसे जिनकी तस्वीर वायरल हो गई है दिल्ली मेट्रो में। रिदम चान्ना आज तक से जुड़ गए हैं। रिदम, शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। पहले तो हम ये पूछेंगे कि ये जो कपड़े पहन के, ऐसे कपड़े पहन के आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं, पहले तो ये पहले से ही आप ऐसे कपड़े में घूमते तो नहीं होंगे? किसी एक दिन आपने ये डिसीजन लिया होगा कि आप ऐसे बोल्ड मूव लेके आप सबके सामने आएंगे? ये एक दिन में ऐसे नहीं हुआ है। इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। इट इज अ प्रोसेस। एकदम से इतनी हिम्मत नहीं आती है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कैसे हो गई? थोड़ा कहानी बताइए। सब दर्शक, सारे लोग दिलचस्प है आपकी कहानी सुनने में। धीरे धीरे मतलब ऐसे धीरे धीरे ना वो एक चीज रियलाइज हुई, वही फ्रीडम वाली एक चीज रियलाइज हुई कि मुझे जो पहनना है वो मैं पहन सकती हूँ। मतलब लोग कहते हैं कि ओनली लाइक सेलिब्रिटीज कैन वेयर दिस, सिर्फ क्योंकि वो तब सेफ रहेंगे। बट अगर हम सेलिब्रिटीज को भी देखें, जब वो भी ऐसा कुछ डालते हैं वो भी ट्रोल होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सेलिब्रिटीज डालेंगे उन्हें कुछ नहीं होगा। तो आई डोंट वेयर इट फॉर लाइक गेटिंग फेमस, फॉर गेटिंग वायरल, क्योंकि मैं ये बहुत टाइम से पहन रही हूँ। वो तो बाय चांस वो वीडियो वायरल हो गई। कितने दिन से आप ऐसे कपड़े पहन के घूमते हो? बहुत टाइम हो गया इसको, मेनी मंथ्स। ठीक है। और आप कह रहे हो कि आप बिल्कुल, ये आपका चॉइस है, तो इसीलिए आप ऐसे कपड़े पहनते हो। ऐसा नहीं है कि आप फेमस होना है या फिर नो, फेमस होने के इससे बेटर बहुत तरीके हैं। दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर मुझे फेमस होना होता तो इससे बेटर बहुत। एक तो चीज ये हो गया कि आप आपकी चॉइस है आप क्या कपड़े पहनेंगे, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहां पे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि औरतें बाहर निकलती हैं, सेफ्टी की इशू, वहां पे ऐसे कपड़े पहन के आने में आपको डर नहीं लगता? नो, एक ही वर्ड है, नो। बिल्कुल नहीं लगता। तो कभी भी कोई आपके तरफ कोई इशारा, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स, कोई ऐसे कमेंट्स, कोई ऐसे ईव टीजिंग आपने कभी फेस नहीं की? अरे बिल्कुल की है, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब ऐसे होता तो हर लेडी के साथ है, बट ये होता है कि आपके साथ बहुत कुछ होता है, बट ये वो आपको उतना तब इफेक्ट करता है कि जब आप उसे करने देते हो। मैं कभी इफेक्ट ही नहीं करने देती, मुझे फर्क ही नहीं। आप बैक रिस्पॉन्ड करते हो या फिर आप इग्नोर करते हो? इग्नोर, टोटल इग्नोर। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आए दिन ये भी है ना कि दिल्ली में आप रहते हो, जो आसपास के लोग हैं उनको भी दिक्कत होती होगी। कभी उनसे कोई ऑब्जेक्शन या फिर उनसे कोई स्टेटमेंट? क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि हम राइट टू वेयर के बारे में, पीपल अभी भी बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है कुछ हद तक। तो आपको, जहां पे आप रहते हो, वहां के आसपास के लोगों से आपको कभी कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन? रोज होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि रोज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेप्ट करता है। बहुत मतलब रेयर लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, बट यू शुड लर्न हाउ टू इग्नोर सम पीपल। तो कैसे करते हो हर दिन आप? मतलब ये तो एक लेवल का अलग मेंटल एक स्टेट होगा कि आप हर दिन ऐसे सिचुएशन जूझते हो और वही चीज आप एकदम फ्रीली, बोल्डली आप रेगुलरली कर रहे हो। दिस इज अ प्रोसेस। तो थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे। नहीं, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? बट यू नो लाइक सम पीपल कभी कभी थ्रेट भी करते हैं, बट मुझे पता है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर पाए। वो सिर्फ बोलने के लिए है। तो बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स हमने ट्विटर पे देखा कि लोग ने कहा कि ऐसे अश्लील कपड़े पहन के दिल्ली मेट्रो में नहीं जाना चाहिए। बुरा लगा आपको ये कमेंट्स देख के? नहीं, मुझे हंसी आई। मैंने अभी तक अपनी जितनी भी पोस्ट देखी है ना कि वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, यू नो, उन्होंने फॉरेनर्स को साड़ी वाले कपड़ों में दिखाया हुआ है, तो मुझे तो उन पे हंसी आई। इवन मैंने अपनी स्टोरी पे भी शेयर किया कि दैट्स सो फनी, दैट्स फनी ना। आई डोंट केयर। और जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि किसी कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, वो उनका राइट है, उनका चॉइस है, उनके स्टेटमेंट्स पे आप क्या कहेंगे? आई लव देम सो मच, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला है, ठीक है, ऑन माई डीएम्स, एंड वैसे भी बहुत लोगों ने बोला है। सो उनके लिए तो मतलब यू नो दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। रिदम, और एक चीज, आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, बाहर चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप हमें बता रहे थे, तो वहां तो और भी दिक्कत होगी, क्योंकि दिल्ली के कल्चर से आई थिंक चंडीगढ़ इज स्टिल अ स्मॉलर टाउन, अ स्मॉलर प्लेस। ये कपड़ों वाला ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए थे? हाँ।
और आपके घर पे उनका रिएक्शन? घर वाले ठीक है, नॉर्मल है, बातचीत कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, ये चीज ना दिल्ली में ज्यादा वायरल है, बाहर इतनी ज्यादा वायरल नहीं हो रही है। नहीं, उन्हें पता है, बट हाँ एक बार ऐसे बात हुई थी, बट उनको सिर्फ वो एक वीडियो पता है फेसबुक की, और कुछ इतना ज्यादा रिएक्शन क्या था वो वीडियो पे? उनका रिएक्शन ये उन्होंने एक लाइन बोली, फिर मैंने फोन काट दिया। मतलब कि इस चीज पे ऑब्वियसली उनको बहुत एक्सेप्टेंस है उनकी तरफ से? बिल्कुल नहीं है। क्या कहना है उनका? उनका बहुत कुछ कहना है, जो एक इंडियन पर्सन जो ऐसे चीज पे जो रिएक्ट करेगा वही उनका रिएक्शन है। तो हर किसी से अगेंस्ट जाके, हर किसी से दूर हटके अकेला महसूस नहीं होता है कि आपके जो डिसीजन है, आपके बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं आप, उसमें आप जैसे भी कपड़े पहनो वो आपकी चॉइस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके लोग हैं, जो आपके घर वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, जब वो आसपास नहीं रहते, आपके साथ नहीं रहते, तो उस पे आपको क्या कहना है? आई डोंट केयर। अच्छा, एक चीज, आपको सब उर्फी जावेद लाइट बोल रहे हैं, क्या इंस्पिरेशन उर्फी जावेद है? नो, इवन मुझे पता ही उर्फी, मुझे पहले, क्योंकि मैं पहले इंस्टाग्राम यूज नहीं करती थी, मुझे उर्फी जावेद के बारे में दिसंबर में पता चला कि शी इज समवन, क्योंकि लोग बोलते थे कि तुम्हारे कपड़े ना बिल्कुल उर्फी जावेद की तरह लगते हैं, कि वो जो एक लड़की है ना इंस्टाग्राम पे जो मुस्लिम है, जो ऐसे होती है। सो आई सर्च्ड अबाउट हर ऑन गूगल, देन आई सॉ हर ऑन इंस्टाग्राम। My clothes are not inspired by her, but I like her so much. I adore her. Yeah. अच्छा, अडोर करते हो आप, बस एक इंस्पिरेशन तक कह सकते हैं हम फिर? नहीं, इंस्पिरेशन स्टार्ट उनकी वजह से नहीं स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उनकी भी क्योंकि एक बोल्ड मूव है, वो भी ऐसे कपड़े पहनते, वो भी किसी को, जैसे आप कह रहे हो आई डोंट केयर, उनका भी यही रवैया है, तो मैं उसी लिहाज से कह रही हूँ कि तो कहीं ना कहीं आप एक देखते हो कि वो भी एक जगह पहुंच